हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एच ट्यूटोरियल। सो जैसा कि आप लोग को पता है, ये वीडियो हम लोग का होने वाला है इंजीनियरिंग फिजिक्स के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। हम लोग बताएंगे इसमें आपको जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले करने हैं आपको, क्योंकि अगर आपने इसको कर लिया ना तो आपका 70% क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको देखिए इसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और जो हर यूनिट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे दूंगा। तो अगर आपको हमारे फर्स्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो पूरा एंड तक देखें। ये मेरा फायदा नहीं, ये आपका फायदा है, क्योंकि मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि आपको कहाँ से क्या टॉपिक पढ़ना है या आपको कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और किस ऑर्डर में पढ़ना है। तो अगर आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से करना है तो आप इस वीडियो पूरे वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको इसकी टेलीग्राम पे पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसमें यूनिट 1 पे देखते हैं यूनिट 1 के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसमें लोग क्या प्रूव करते हैं कि जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रूव करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। तो अगर आप इसको देखेंगे ना, एक बार देखने में आपको बिल्कुल एकदम हो जाएगा। और इसमें आप ध्यान देंगे आप इसके डायग्राम पे, क्योंकि जो इसका डायग्राम होता है ना वो ईजी होता है। दूसरी चीज़ क्या है, डायग्राम देख के ही आपको नंबर मिलते हैं। तो ये आप कर लेंगे, कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको आराम से बस इसमें छोटे छोटे ग्राफ बनाने हैं और एक डायग्राम बनाना है, और ये हो गया आपका डेविसन जर्मर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं रिलेशन बिटवीन वीजी एंड वीपी। आप कहेंगे वीजी एंड वीपी क्या है, तो एक ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी में आपका रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन होता है वीजी इक्वल टू वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा। तो इस रिलेशन को प्रूव करना है, छोटा सा आपका डेरिवेशन होता है। अगर आपने इसको कर लिया तो समझ लीजिए आपके 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, और ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और अब तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। अगर आपने सारे पेपर दिए होंगे अपने इंटरनल्स के, है ना, जो कि आपके कॉलेज में होंगे, तो आपको इसमें क्वेश्चंस आपको बार बार मिला होगा। क्यों? क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा रिपीट यही क्वेश्चन होता है, और आपका इसमें कोई डायग्राम नहीं है। तो सबसे बेस्ट है आप इसको एकदम एक एक दो बार लिख के देखिए, आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन, वो आता है पार्टिकल इन 1D से। अब आपकी इसकी डेरिवेशन भी आती है, न्यूमेरिकल भी आता है, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ का जो न्यूमेरिकल आता है काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बस आपको फॉर्मुला वैल्यू रखनी है, ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 ml स्क्वायर। अगर आपको एन इक्वल टू 1 पे निकालना है तो 1 पे निकाल दीजिए, एन इक्वल टू 1 रख के। और एस की आपको वैल्यू पता ही है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मुला होता है ना, बस आपको इतना पुट करना होता है और आपका आराम से 7 मार्क्स मिल जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप न्यूमेरिकल करें। क्यों? क्योंकि उससे आपके नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, थ्योरी से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल नंबर मिलेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो आपका है वो है कि एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट। अब आपको पता है जो डेरिवेशन है कॉम्पटन शिफ्ट की, वो भी आपके पेपर में आई हुई है, कई बार आई हुई है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाएंगे। कॉम्पटन शिफ्ट की जो भी डेरिवेशन है, बस आपने उसका डायग्राम बना लिया ना, और उसमें जो एक्सप्रेशन है वो लिख ली, तो समझ लिए पूरा हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन है बस उसमें बेसिक सी। आप 2 बार करके देखेंगे हो जाएगा आपका। ये आपको रिलेशन प्रूव करना होता है, डेल्टा लैम्डा मतलब चेंज इन जो वेवलेंथ इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी और 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल किससे आएगा, तो न्यूमेरिकल आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के आपके 4-5 फॉर्मुला है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, आपको एकदम आंसर मिल जाएगा, और बहुत ही सही रहते हैं ये। देन आते हैं पार्टिकल इन 1D। अभी आपको बताया कि इस फॉर्मुला पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, बहुत ईजी होते हैं। कॉम्पटन शिफ्ट आपका ये फॉर्मुला लिखा है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप देखिए न्यूमेरिकल करके जाएंगे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज़, अगर आपको इसमें क्या है डेरिवेशन का वन शॉट चाहिए और आपको एकदम कंपाइल्ड पीडीएफ भी चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले आपको कुछ चाहिए, तो मैं उसके लिए आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। अब बढ़ते हैं हम लोग यूनिट 2 पे। यूनिट 2 पे इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी पहला क्वेश्चन, इसका डेरिवेशन जो होता है इजी होता है, आप आराम से कर सकते हैं, मतलब सर आधे पेज में हो जाएगा आपका। देन आते हैं डेरिवेशन ऑफ फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। अब आपको जो एम्पियर्स लॉ की जो होती है ना, जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, वो एम्पियर लॉ से बनती है। तो आपको क्या है, इसकी जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो आपको ये डेरिवेशन ऑफ फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जरूर करनी है, क्योंकि आपके सबसे इंपॉर्टेंट और रिपीटेड भी है। अब बढ़ते हैं थर्ड, प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस एंड शो दैट बी इक्वल टू सी। तो आपका देखिए ये जो क्वेश्चन आया है, ये आपका क्वेश्चन आया कि आपका जो स्पीड ऑफ वेव है ना, वो आपकी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या है, नियरली इक्वल होती है, एकदम एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप देखेंगे इसकी भी डेरिवेशन है, और आप कर लेंगे, 1-2 बार करेंगे आपका आराम से आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ में, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स। आपका ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका डायरेक्शन है सबकी परपेंडिकुलर। आपने पढ़ा होगा ना कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन है, वो तीनों परपेंडिकुलर होती हैं आपस में। तो आपको ये प्रूव करना होता है, ये भी आप डेरिवेशन एक बार करेंगे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए काफ़ी कम क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, आपने इनको पहले करना है, ताकि आपको क्या है जितना भी प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाए, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं पॉइंटिंग थ्योरम। आपको पता है पॉइंटिंग थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको क्या डेरिवेशन कई बार पूछा गया है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें पॉइंटिंग वेक्टर भी पूछ लेते हैं छोटा सा। तो आप पॉइंटिंग थ्योरम की पूरी डेरिवेशन करके जाएंगे, और इनका जो आपका सिग्निफिकेंस होता है, फिजिकल टर्म्स, फिजिकल मीनिंग, ये भी आप देख के जाएंगे। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो आप पॉइंटिंग थ्योरम देख लेंगे। अब मैंने आपको 5 टॉपिक बता दिए यूनिट 2 में, आप इनसे करके जाएंगे। न्यूमेरिकल इसमें किससे आता है, इसके इन डेप्थ पे आता है, और ये भी बहुत ईजी न्यूमेरिकल होते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको पूरी इंजीनियरिंग फिजिक्स में ईजी न्यूमेरिकल मिलेंगे। इसके इन डेप्थ पे आपको जो गुड कंडक्टर वाला केस होता है, आपके उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो करके जाएंगे। पॉइंटिंग वेक्टर ई क्रॉस एच आपको वैल्यू दे देगा, ई अपॉन एच का आपको पता
पावर 377 होती है, और यहाँ पे आराम से आपका ई और एच की वैल्यू आ जाएगी। ये पॉइंटिंग वेक्टर के हो गए। जेसी एंड जेडी, जेसी एंड जेडी क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और जो आपका कंडक्शन करंट डेंसिटी होता है उस पर न्यूमेरिकल आता है। तो ये आपके न्यूमेरिकल टॉपिक हो गए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, तभी मैं आपको इसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। देखिए आप यूनिट 3 सबसे लास्ट में करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी यूनिट होती है और इसमें आपको क्या है, जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरफेरेंस इन यूनिफॉर्म थिन फिल्म। आपके इसके दो डेरिवेशंस होते हैं। पहले आपका ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, जो कि रिफ्लेक्टेड की वजह से होती है, और उसके बाद ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। तो आपके दोनों डेरिवेशंस आपके कई बार आए हैं, तो आप इनको जरूर करके जाएंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो आपका न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप कुछ भी मत पढ़िए तो इसको पढ़ के जाइए, क्योंकि आपका इसका जो डेरिवेशंस आता है वो भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, साथ ही साथ इसकी थ्योरी भी आती है। तो आपको क्या पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, उसका डायग्राम, साथ ही साथ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, देन उसका डायमीटर, डायमीटर के जो उसकी डेरिवेशन होती है, साथ ही साथ एक्सप्रेशन, उसी पे फॉर्मुला आता है, एंड देन इसका एप्लीकेशन। तो आपको इन चीज़ों को पढ़ के जाना है न्यूटन्स रिंग में। देन आते हैं हम लोग सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। तो इसमें क्या आपको जो फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन होता है ड्यू टू सिंगल स्लिट, आपको वो पढ़ के जाना है। उसमें आपकी एक्सप्रेशन आती है, इंटेंसिटी इसका रेशियो, तो आपको इसको प्रूव करके जाना है। देन न्यूटन्स रिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन स्लिट डायफ्रैक्शन। ये आपको कई बार पूछा गया है, आप इस डेरिवेशन को करके जाएंगे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, आरपी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 9 लैम्डा इक्वल टू एन एन। आपको इसको भी लास्ट में करना है, क्योंकि आपका ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपको फिजिक्स में पास होना है बहुत अच्छे नंबर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशंस, और बहुत ही अच्छे से। तो अगर आपको डेरिवेशन का वन शॉट चाहिए तो मैं रिमाइंडर दे देता हूँ कि आपको कमेंट करना पड़ेगा फिजिक्स के वन शॉट का चाहिए हम लोग को, जितनी भी डेरिवेशंस हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 आपकी बहुत ही ईजी यूनिट है, थ्योरी यूनिट है, तो आप सबसे पहले तो इसी को करें। तो इसमें क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल की आपकी जो डेफिनेशन होती है वो भी आती है, साथ ही साथ उसका जो डेरिवेशन होता है ना, वो भी आ जाता है। तो एक्सेप्टेंस एंगल की आपको डेरिवेशन करनी है, और बहुत ही ईजी सी होती है, छोटी सी यूनिट होती है, और आपको डेरिवेशन के साथ पूछ लेते हैं, आपका जो डेफिनेशन भी होती है, तो आपके 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। देन आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, कितने टाइप्स की फाइबर होती है, थ्योरी पूरी यूनिट है। रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट्स, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर, तो आपकी जो रूबी लेजर है हिनियम लियॉन लेजर है, तो आपके थ्योरी क्वेश्चंस हैं, और इनमें से आपका एक नेक लेजर पक्का आने वाली है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को तो बिल्कुल मत छोड़िए। तो देखिए 5 क्वेश्चन मैं बताया आपको यूनिट 4 में, आप इन 5 क्वेश्चन कर लिए तो आपके हो सकता है कि सारे क्वेश्चन इसमें कवर्ड हो जाए, और सारे क्वेश्चन आप कल अटेम्प्ट करके आए। अब आते हैं हम लोग यूनिट 5 में। यूनिट 5 आपकी जो है काफी ईजी यूनिट है। देखिए ये भी आपकी थ्योरी यूनिट है पूरी। आपकी इसमें क्या करना है, सबसे पहले मीजनर इफेक्ट एंड शो दैट सेमीकंडक्टर परफेक्टली डायमैग्नेटिक। तो मीजनर इफेक्ट का जो क्वेश्चन है वो आपका रिपीटेडली आया है, 2 मार्क्स में भी आया है, 7 मार्क्स में भी आया है, तो इसको तो बिल्कुल मत छोड़िए। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, ये आपका ये भी क्वेश्चन साथ ही में आया है और कई बार आया है। मतलब आपको जो दो ही फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, इसको तो आपको बिल्कुल मत छोड़ना है। तो टाइप 1 और टाइप 2 के सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें डिफरेंस भी आता है और आपको इसको एक्सप्लेन भी करने को आता है। साथ ही साथ आपको इसमें पूरा जितना भी आपके पास होगा कंटेंट सब लिख के आएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी मिले, क्योंकि आपका कई बार से रिपीट हो रहा है जब से ये यूनिट इंट्रोड्यूस हुई है एकेटिव सिलेबस में। अब आते हैं थर्ड, सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। आपका ये आता है नैनो मटेरियल का, इसमें आपका क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। आपके दोनों अप्रोच बहुत ही सिंपल होते हैं। टॉप डाउन क्या है, छोटे पार्टिकल से हम लोग बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, मतलब नैनो मटेरियल बनाते हैं, और बॉटम अप से क्या होता है, हम लोग बड़े पार्टिकल ब्रेक करके नैनो साइज में लाते हैं। तो ये आपके दो अप्रोच हो गई। इनका क्वेश्चन आता है, थ्योरी में आता है, आप देख सकते हैं 2 मार्क्स में भी आता है, 7 मार्क्स में भी आता है। अब आते हैं सीवीडी मेथड, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड एंड सॉल्ट जेल मेथड। तो आपको ये दोनों मेथड कर लेने, क्योंकि नैनो मटेरियल के प्रिपरेशन में आपको ये काम आते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, क्वांटम वेल, क्वांटम वायर, क्वांटम डॉट। अब आपसे इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, और 7 मार्क्स में क्वेश्चन एक बार आया है जिसमें आपको तीनों पूछा गया है। तो आपको बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशन है, थोड़ा सा डायग्राम बना सकते हैं। सो बस इतना ही था हम लोग का इस वीडियो में। हम लोग ने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप सबसे पहले इनको करिए, देन उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे जाइए। अगर आपने इनको कर लिया तो हो सकता है आप आराम से पास हो जाएं और आपके बहुत ही अच्छे नंबर आए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।